Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 35 for this topic breathing and exchange of gases. We have been learning the human respiratory system. Up till now, in the last videos, we have studied the part of nostrils or external nares, nasal chamber, followed by the internal nares opening into the pharynx, and then pharynx opens into the larynx that we have seen. ये फेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स में ओपन होता है और उस पार्ट को फेरिंग्स के क्या कहते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स. हमने लैरिंग्स के बारे में कहा था दैट लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. देखो यहाँ पे है वो लैरिंग्स. ओके, दिस इज लैरिंग्स. ये उसके ऊपर जो ग्लॉटिस आता है उसके ऊपर ये एपिग्लॉटिस है. दैट इज आल्सो शोन देयर वॉल. जब भी कभी एयर अंदर आनी है और जब भी बाजू के इसोफेगस में फूड जा रहा है, वाटर जा रहा है, तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, कवर करता है ओपनिंग को. तो ये एपिग्लॉटिस है, ये लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स है, एंड दैट ओपन्स इनटू द ट्रेकिया. तो ये लैरिंग्स जो है पर्टिकुलरली उसे साउंड बॉक्स कहते हैं, उसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं. और मैंने बताया था ये एज द नेम इंडिकेटेड द फोनिक ऑर्गन, इट इज द दैट ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस द साउंड. वहां पे दो पेयर्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, एंड व्हेनेवर द फ्रिक्शन ऑफ द एयर इज देयर गोइंग ऑन, द साउंड विल बी प्रोड्यूस, एंड दैट स्पीच थेरेपी इज डिफरेंट. अब इसके बारे में एक अहम जानकारी आपको देनी है, वो इसके वजह से मैंने थोड़ा रिवाइज किया. लैरिंग्स जो है पर्टिकुलरली दैट गेट्स एनलार्ज एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इन द ह्यूमन मेल्स and can be seen sometimes, isn't it? ये यहाँ पे जो पार्ट दिखता है हमारा वो लैरिंग्स ही होता है. कुछ मेल्स में वो ज़्यादा ऐसा आगे प्रोट्रूड किया होता है. जो ऐसे बहुत ही धष्टपुष्ट है उसमें तो वो गले का पार्ट दिखता ही नहीं है, पर जो थोड़े स्लिम है मेरे जैसे, तो वहाँ पे ये लैरिंग्स का पार्ट दिखता है. ओके, ये पार्ट यहाँ पे लैरिंग्स रहता है. सो पर्टिकुलरली दैट लैरिंग्स गेट एनलार्ज वेरी मच देयर, and that is considered as a secondary sexual character in case of the boys. तो boys में वो ज़्यादा enlarge हुआ होता है. In boys it enlarges. ये ध्यान में रखो. And can be seen also some of the times. वो हमारा एक क्रिकेटर है, देखो ईशांत शर्मा नाम का, अभी तो मेरे ख्याल से नहीं खेलता है, तो यहाँ पे उसका आपको दिखेगा लैरिंग्स. ओके, दिखता है कुछ लोगों में. ये लैरिंग्स दैट एनलार्जेस इन द बॉयज एट द एज ऑफ प्यूबरिटी, जब मैच्योरिटी एज है उस टाइम. और इसलिए हम फर्क भी देखते हैं. डीपनिंग ऑफ वॉइस ऑकर्स इन केस ऑफ द बॉयज देयर एट द एज ऑफ प्यूबरिटी, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. एसएससी का मतलब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. मोस्टली एसएससी के एज में होता है, isn't it, boys में 14 to 16 years. तो जो हमारा मैच्योरेशन में आने का एज है मेल्स में, वो है 14 से 16 ईयर तक. उस एज में डीपनिंग ऑफ वॉइस होता है. यानी क्या, पहले हमारे जो बॉयज में जो यंग बॉयज है दैट बिलो 10 ईयर्स वगैरह अगर हम देखेंगे, तो उनका जो आवाज़ है वो लड़की की तरह होती है. फिर बाद में वो डीपन हो जाता है, मर्दानी आवाज़ जो है उसको प्राप्त हो जाता है. Isn't it? So that is a secondary sexual character, and that is related with the sound box. That is controlled by the hormones known as androgens. तो ये चीजें ध्यान में रखो, पूछा जा सकता है. गर्ल्स में ऐसा एनलार्जमेंट नहीं है, तो गर्ल्स का आवाज जो है वो हाई पिच में होता है, डीपनिंग नहीं होता है. Isn't it? Even at the age of puberty वो हाई पिच में रहता है, वो डीपनिंग ऐसा मर्दानी आवाज नहीं होता है. अभी कुछ एबनॉर्मल रहते तो उनको रहता है. Isn't it? तो ये पर्टिकुलरली हम देखते हैं, ये काम है लैरिंग्स का जो साउंड प्रोड्यूस करता है. देन लैरिंग्स ओपन इनटू द ट्रैकिया. वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रैकिया जिसे ब्रीथिंग ट्यूब भी कहते हैं, ट्रैकिया को हम कहते हैं विंड पाइप, या उसे कहते हैं ब्रीथिंग ट्यूब, श्वास नलिका, या उसे कहते हैं एयर पैसेज.
वो एयर पैसेज भी है, और वो बहुत ही अहम पार्ट है. दैट इज हॉलो इनसाइड कंप्लीटली, नो डाउट. मस्कुलर पूरा ट्यूब है वो, and that is about 10 to 12 centimeter long in the length and about 2.5 centimeter in the width. उसकी जो width है वो 2.5 सेंटीमीटर है, उसकी जो लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर है. इंपॉर्टेंट है. ये पूरा हमारे नेक रीजन से, थ्रोट रीजन से पास होती है. ओके, दिस इज ट्रैकिया. और फिर बाद में फिफ्थ वर्टिब्रा जो हमारा है वहां पे उसका दो इसमें कन्वर्जन होता है, जिसे कहते हैं राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस. ये जो हमने बता रहे हैं यहाँ पे. ओके, एक है राइट ब्रोंकस, एक है लेफ्ट ब्रोंकस. राइट ब्रोंकस विल गो इनटू द राइट लंग एंड लेफ्ट ब्रोंकस विल गो इनटू द लेफ्ट लंग. ये एंटायर ट्यूब जो है वो ट्रैकिया है. अब देखो, ट्रैकिया तो एयर पैसेज है, यानी एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन विल pass through that into the lungs, or air containing CO2 when expelled out will pass again through the trachea up to the nasal chamber and out. हवा जो आने वाली है, जाने वाली है, वो इस ट्रैकिया से ही जाने वाली है. तो जो भी बीमारियां हो जाती है बहुत सारे लोगों में, वो ट्रैकिया ब्रोंकाई के डिसऑर्डर से हो जाती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन जो हो जाता है. ओके, सो ये ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंका, ये पूरा पार्ट हम लर्न करेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट देयर. तो ये ट्रैकिया का और एक पॉइंट हमें अच्छी तरह से लर्न करना है. वो क्या है? द ट्रैकिया इज ए मस्कुलर ट्यूब, नो डाउट, बट इट इज गार्डेड बाय, इट इज हैविंग द रिंग ऑफ कार्टिलेज. सी शेप्ड रिंग्स वहां पे है. ओके, सी शेप्ड रिंग्स, and that rings are made up of cartilage. वो कार्टिलेजिनस रिंग्स है. कार्टिलेज क्या होता है? बोन के जैसे होता है, बट कार्टिलेज इज इलास्टिक एंड बोन इज वेरी हार्ड. तो नेचर का देखो जो डिजाइनिंग है, कितना एडमायरेबल आपको ध्यान में आएगा. अब देखो, कार्टिलेजिनस रिंग्स लगाने से क्या हो गया? So that all time this trachea or windpipe will remain open. All time ये windpipe जो है वो open रहेगा, कभी close नहीं होगा, कहीं दुमड़ा. अभी अब देखो, हमारा नेक का हम मूवमेंट करते हैं और नेक में ये ट्रैकिया है, isn't it? अब देखो, हम सपोज नेक को ऐसा घुमाएंगे, इधर रखेंगे ऐसा ही, तो वो ट्रैकिया भी पूरा फोल्ड हो जाता था. ट्रैकिया वुड गेट फोल्डेड देयर. और ट्रैकिया अगर दुमड़ गया, फोल्ड हो गया, तो क्या हो जाएगा? एयर पैसेज विल नॉट ऑकर थ्रू दैट. ब्रीथिंग अपने आप स्टॉप हो जाएगा. ऐसा देखा तो बिल्कुल ब्रीथिंग स्टॉप, डेड, इजंट इट? सो दैट शुड नॉट हैपन. हम अगर ऐसा नीचे देख रहे हैं तो भी वो ऐसा ट्रैकिया, इफ दैट वुड बी मस्कुलर ट्यूब ओनली, would have congested and then airflow would have been stopped. तो टोटल टाइम उसको खुला रखने के लिए ये कार्टिलेजिनस रिंग्स वहां पे बताए. उसके लिए क्या होता है? उसे स्टिफनेस आ जाता है. एंड इवन दो, एंड दे आर इलास्टिक, इवन दो वी आर रोटेटिंग और वी आर मूविंग आवर हेड लाइक दिस, द ट्रैकिया विल नॉट गेट क्लोज, इट विल रिमेन ओपन थ्रू आउट. ये पहली बात. अब समझो उसको बोनी बना दिया जाता था, तो यानी टोटल बोन का बनता था, तो क्या होता था? देन द मूवमेंट ऑफ द हेड वुड नॉट बी पॉसिबल. ये समझ रखो कि ऐसा एकदम सॉलिड पार्ट है वो, तो अभी हम नीचे थोड़ा ऐसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते. दैट वुड नॉट बी पॉसिबल. सो डिजाइनिंग इज वेरी प्रॉपर देयर, and that cartilaginous rings are there, they are formed. Also, internally, that trachea is lined by ciliated epithelium along with the goblet cells producing the mucus. ये भी बहुत सराहनीय है. The ciliated epithelium क्या करते हैं? They are particularly preventing the dust particles from going into the that hair like minute structures into the lungs. सीलिया जो है
और दूसरी बात, गॉबलेट सेल्स जो है, वॉट एवर द गॉबलेट सेल्स आर देयर, they are producing mucus. So in that mucus secretion, the dust particles get trapped, and by ciliary action of that ciliated epithelium, that mucus containing dust particles, foreign particles, will be carried up and up and up through the trachea up to the pharynx. और pharynx से हम उसे एक तो नोज में जा सकता है या माउथ से हम फेंक देते हैं. बहुत सारे लोग कहते हैं ओके, वो जो थूकते हैं हम, वो क्या होता है, वो म्यूकस होता है, ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल. ओके, म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड बाय द गॉबलेट सेल्स ऑफ ट्रैकिया, एंड देन दैट ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स, and by ciliated action of the cilia, that is swept upward, and finally through the mouth cavity it is thrown out, or through the nasal cavity also it passes out. हर रोज जब हम क्लीनिंग करते हैं नोज का, तो कुछ म्यूकस हम निकाल के देते हैं, isn't it? म्यूकस, उसको म्यूकस हम निकाल देते हैं, त्याला शेंबूड म्हणतात मराठीमध्ये. ओके, और समझो नहीं निकाला गया पूरा, तो बाद में वो ड्राई होके बैठता है, and then it becomes a time pass activity for so many people there. Even बड़े बड़े भी लोग मैंने देखे, वो टाइम पास एक्टिविटी करते हैं, बैठते तो उनको मालूम पड़ता है कि अंदर कुछ भी ब्लॉक हुआ है, तो बिल्कुल बैठते 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 अपने कॉन्सेंट्रेशन से, फुल कॉन्सेंट्रेशन से उसको निकालते हैं, फेंक देते हैं, और बाद में वही उंगली अपने मुंह में डालते हैं. कैसा लगता है? कभी ट्राई किया है? तो सॉल्टी टेस्ट देता है. That gives salty taste, isn't it? Because our mucus is salty. So that is particularly dried mucus thrown out. Yeah, in the wet form also that is thrown out. So, but that is a defense mechanism. तो इसलिए internal lining बहुत ही important है. Made up of cilia, made up of that goblet cells producing mucus. फिर ये trachea जो है, that gets divided into two branches there, and that one is called as the right bronchus, other is called as the left bronchus. Right bronchus enters into the right lung and the left bronchus into the left lung. फिर lungs के अंदर जाने के बाद वो क्या करते हैं, that we have to learn in the next video. I hope you like that, or you understood all the part there what I have explained up till now. So please watch that, all that past 3 videos, so that you will remain in the continuation. Now very important part of that lungs and the internal structure of that we shall cover in our next video. So till then, take care of yourself. Thanks a lot.